हेलो एंड वेलकम टू ऑल। तो कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन का हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है कि नहीं? तो आई होप आप लोगों ने नोट्स बनाया होगा और जैसे जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कराए पहले खुद से अटेम्प्ट मारना है। याद रखना इस बात को, आपने ऐसा किया होगा, मैं ऐसा उम्मीद रखता हूँ। और जो लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं उनको मैं बता दूँ, यहाँ पे हम जेईई मेंस प्लस एडवांस का फिजिक्स हमने स्टार्ट किया है कि नहीं? यहाँ पे प्योरली एकदम कोई मिक्सिंग नहीं होने वाला है, प्योरली जेईई मेंस प्लस एडवांस। ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लेंगे, डेप्थ में बात करेंगे, हर चीज़ को एकदम वहाँ पे तोड़ फोड़ कर उसको पोस्टमार्टम करके देखेंगे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को। तो चलिए हम आज का जो है टॉपिक स्टार्ट ही कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, हम पढ़ने वाले हैं प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी। जनरल अगर बात बताऊं आपको कि अगर मान लेते हैं आप कहीं ट्रेवल किए तो हम क्या बोलते हैं? 4 किलोमीटर ट्रेवल किया। मान लेते हैं आप 4 किलोमीटर गए, तो क्या एग्जैक्टली आप 4 किलोमीटर गए? क्या 4 किलोमीटर से कम, 5 मीटर, 10 मीटर ज्यादा, 100 मीटर, 200 मीटर? हम 4 किलोमीटर से अगर 200 मीटर भी जाते हैं ना आगे, तब भी हम बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं 4 किलोमीटर गया, है ना? जनरल यही बात होती है ना, है कि नहीं? अगर आपका सैलरी जो है 31,225 रुपये आए और 74 पैसे आए मान लेते हैं, तो क्या आप बोलेंगे क्या कि मेरा सैलरी 31,225 रुपये और 74 पैसे आए? नहीं, आप सिंपली बोलेंगे कि नहीं मेरा सैलरी 30,000 आया जनरली, या 31,000 आप बोलेंगे। समझे? तो ये जो बात है ना, हम जनरल आम लोगों के बीच में बातें चलेंगी, लेकिन अगर बात आ गई साइंटिफिक कैलकुलेशन तो वहां छोटी छोटी बातों को देखा जाता है, परखा जाता है, समझा जाता है, क्योंकि वहां पे थोड़ा थोड़ा एरर से एकदम ब्लंडर हो जाता है। समझे बात? तो ये क्या, जब हम साइंटिफिक कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें कुछ टर्म्स आते हैं, कुछ जैसे इस टाइप से प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी। ये क्या है, इसको देखने वाले हैं हम आज। उसके बाद में हम क्या देखने वाले हैं? सिग्निफिकेंट फिगर के देखेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। ये सारी चीजें ना बहुत जगह इतना कंफ्यूज करके दिया है ना कि क्या बताएं। यहाँ पे हम पूरे डेप्थ में देखने वाले हैं, आपको एकदम आपका कंफ्यूजन दूर हो जाने वाला है। इसकी टेंशन आप मत लेना कि मान लेते हैं अगर लेक्चर होगा तो फिर समझ में आएगा कि नहीं। नहीं, बिल्कुल समझ में आएगा, एकदम इजी तरीके से हर चीज़ को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, साथ साथ एग्जाम्पल भी लेंगे और कुछ ऐसे यूनिक एग्जाम्पल लेंगे कि आपने शायद नहीं सुना हो। आपको लगेगा कि भाई यूनिट 10 ये राउंड ऑफ बहुत आसान है, ये सिग्निफिकेंट डिजिट आसान है, लेकिन यहाँ ऐसे ऐसे कुछ मतलब छुपे हुए एग्जाम्पल है जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, देखिए ये क्या है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। सबसे पहले मान लेते हैं मैंने कोई एक रॉड है मेरे पास, एक आयरन रॉड है जिसका एग्जैक्ट लेंथ 4.35 वहां पे लिखा हुआ है, मतलब ये उसका एग्जैक्ट लेंथ है। किसका? आयरन रॉड का, आयरन रॉड। ठीक है, इसका लेंथ कितना है? 4.35 मीटर। हम क्या समझ रहे हैं? पहले एक्यूरेसी को देखते हैं कि भाई एक्यूरेसी क्या होता है। नाउ मैं सोचा कि चलो भाई इसको मेजर करते हैं, तो मैं लैब में ले गया और इसको मेजर किया। तो जब मेजर किया तो 4.32 आया। मैं अपने को ए बोल दे रहा हूं, मैं मेजर कर रहा था, तभी मेरा दोस्त आया, भाई क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला कि देखो मैं इसका मेजर कर रहा हूं, तो मेरा जो मेजरमेंट आया, तो उसने बोला अरे यार इसका तो जो रियल तो 4.35 है, लेकिन चलो मैं थोड़ा मेजर करता हूं, तुमसे अच्छा मेजर कर लूंगा। अब देखो जब उसने मेजर किया तो उसका आ गया 3.98 आ गया। मेरा भाई आया तभी वो बोला कि नहीं मैं मेजर करता हूं, इसको देखता हूं। ठीक है, आप लोगों का नहीं आ रहा है। और सच में उसने मेजर किया तो उसका जो एक्सपेरिमेंट जो है, यहाँ झूठ नहीं है, जो आया वही बोला जा रहा है। तो उसने जो मेजर किया उसका आया 4.34 आया। अब आपसे पूछा जाए कि सबसे मतलब एक्यूरेट किसका मेजरमेंट है, सबसे एक्यूरेट किसका मेजरमेंट है? ऑब्वियसली सी का, मतलब मेरे भाई का। तो सी का जो मेजरमेंट है एक्यूरेट है। तो एक्यूरेट का मतलब ये होता है कि जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसके कितने क्लोज आपका जो मेजरमेंट है वो जा रहा है।
समझे? तो सबसे कम एक्यूरेसी किसका है? 3.98 मीटर जो मेरे फ्रेंड का है। तो आपको समझ में आया ना, एक्यूरेसी मीन्स, यहां पे लिखो, एक्यूरेसी मीन्स हाउ क्लोज योर measurement value with respect to exact value। अब जितना क्लोज जाओगे उतना ज्यादा एक्यूरेसी होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आया ना ये बात? तो ये रॉड है। चलिए अब हम समझते हैं प्रेसिजन। एक्यूरेसी तो समझ में आ गया, ये डेफिनेशन लिख लेना वीडियो पॉज करके, समझे? फिर यही रॉड है आयरन रॉड, ठीक है। मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ मैंने फिर सोचा कि भाई कोई भी एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो एक बार दो बार नहीं करते ना, बार बार करते हैं। जितना बार एक्सपेरिमेंट करो हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं उसका एवरेज ले लेते हैं, है कि नहीं? मतलब बार बार एक्सपेरिमेंट करने से हमें पता चलता है कि आखिर कहीं एक बार हो जाए कोई बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया हो, दूसरी बार भी होगा, तो हम बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि हमारा जो रिजल्ट आए वो डिजायरेबल आए और वो अच्छा है। चलो, तो हमने सोचा कि चलो फिर तीनों लोगों ने बार बार एक्सपेरिमेंट किया। मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो मेरा आया 4 पॉइंट, पहला जो आया मतलब मोर देन 2 एक्सपेरिमेंट, तो 4.25 रिजल्ट आया। फिर जो रिजल्ट आया वो आया 3.91 आ गया। तीसरी बार जब मेजर किया तो आया 4.02 आ गया। समझे क्या? ये तो मेरा मतलब ए, ये मेरा आया फ्रेंड का। जब मेरे फ्रेंड ने ये मेजर किया तो उसका देखो कैसे आया, 3.98, 3.90, 3.94, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना, सबसे ज्यादा क्लोज तो मेरा है ना, है कि नहीं? अब देखिए मेरा, अब भाई मतलब सी वो जो मेजर कर रहा है तो उसका आ रहा है मतलब वो मेजर कर रहा है तो उसको देखो कितना आ रहा है। इस बार बहुत गंदा रिजल्ट आया उसका, 2.98, 2.99 और यहाँ 3.00, है कि नहीं? अब आपसे पूछा जाए कि सबसे अच्छा मेजरमेंट किसका है, तो आप सोचेंगे कि अरे मेजरमेंट अच्छा किसका है, एग्जैक्ट वैल्यू तो 4.35 है, तो सबसे ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यू इसमें आया है, ठीक है। तो ये जो है क्या है, ये एक्यूरेसी ज्यादा बता रहा है कि हाँ एक्यूरेसी, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रेसिजन। प्रेसिजन मतलब ये होता है कि आपका जो भी रिजल्ट आया है ना, जो भी मेजरमेंट आया है ना, 3 बार आपने मेजर किया है ना, तो उसमें वेरिएशन बहुत कम हो, भले ही वो एग्जैक्ट के पास हो या नहीं हो, बहुत दूर हो चलेगा। लेकिन अगर आपका एक बार मेजर किया तो 2.98 आया, दूसरी बार मेजर किया तो 2.99 आया और तीसरी बार 3, देखो ना 0.01 का डिफरेंस इसमें है, इसमें है और इसमें 0.02 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस जो है ना रिजल्ट में, मेजरमेंट में, वो ज्यादा नहीं है, तो इसीलिए ये ज्यादा प्रिसाइज है, मोर प्रिसाइज। अगर तो सबसे ज्यादा प्रिसाइज की बात करें, प्रेसिजन, तो सबसे ज्यादा सी है, तब कौन है? बी है, तब कौन है? ए है। ये बहुत गंदा रिजल्ट है, देख रहे हो, 4.02, कहीं और कुछ है, फिर 4.25 और 3.91, है ना। रिजल्ट काफी ज्यादा वेरी कर रहा है इधर उधर। तो प्रिसाइज रिजल्ट ये सबसे ज्यादा है। ये देखिए 8 का और यहाँ 4 का और यहाँ भी 4 का, 0.4 का, 0.04 का डिफरेंस। तो सबसे ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट कौन है? सी है, उसके बाद बी है, उसके बाद ए है। तो आपने एक्यूरेसी समझा। एक्यूरेसी का मतलब है कि आपका जो भी रिजल्ट आया है वो एग्जैक्ट वैल्यू के कितना क्लोज है, कितना करीब है। प्रिसाइज का मतलब हुआ है कि वो एग्जैक्ट वैल्यू पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है,
आपका जो भी 3 बार 4 बार 5 बार आपने एक्सपेरिमेंट किया है ना, तो हमेशा जो है ना वैल्यू उसी के अराउंड घूम रहा है, तो यानी ज्यादा प्रेसाइज है। अगर इधर उधर जा रहा है तो लेस प्रेसाइज है। समझ में आया ना? तो इसको लिख सकते हो, इफ मोर देन 2 experiment are performed and measurement values are close to each other, देन दे आर मोर प्रेसाइज। यहां मेजरमेंट जो अलग अलग मेजर्ड वैल्यू है ना, वो एक दूसरे के क्लोज है। किसमें? प्रेसिजन में। और जो एक्यूरेसी की बात करूं, वहां जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू के क्लोज है। देखो क्लोज दोनों में आ रहा है ना, तो एक्यूरेसी में क्लोज किसके है? एग्जैक्ट वैल्यू के। और प्रेसिजन में क्लोज किसके है? एक दूसरे के क्लोज। एक्यूरेसी प्रेसिजन दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं। समझे? इस बात का ध्यान रहे। तो ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया है, लेकिन एक बेहतरीन एग्जाम्पल लेते हैं, एकदम सुंदर सा प्यारा सा एग्जाम्पल लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियर समझ में आएगा। वीडियो पॉज करके लिख लेना पीछे करके। चलिए, एक प्रतियोगिता हुआ, कंपटीशन, तीर मारने का। हम 3 दोस्त थे, ठीक है। सेंटर पे ये टारगेट हिट करना था ऐसे, है ना? वो ऐसे नहीं होता, ऐसे हिट करते हैं, हाँ, एरो टाइप का, ठीक है। चाहे एक काम करते हैं, एरो से ऐसे, रामायण वाला बांध से ऐसे यहाँ पे हिट करते हैं। टारगेट क्या है? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ये मैं हूं, ये मेरा दूसरा फ्रेंड है, और ये मेरा तीसरा फ्रेंड है, A B C। चलिए, मैंने हिट किया तो मेरा एक टारगेट बहुत ही गंदा है, यहां पे आया, सब लोग ही हंसने लगे कि भाई ये क्या। दूसरा जब टारगेट हिट किया तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, इधर आ गया मेरा टारगेट। समझे क्या? पहला टारगेट थोड़ा सा ये ज्यादा ही दूर हो गया, थोड़ा सा इससे मतलब अंदर की तरफ, तो ये मेरा पहला टारगेट हुआ। मतलब पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये। मेरा दोस्त जो है उसने भी कोई मतलब तीर नहीं मार लिया अच्छे से, है ना, 30 मार खान नहीं बन पाया, उसका एकदम और गंदा आया। पहला हिट इधर और दूसरा हिट इधर। और मेरा जो तीसरा दोस्त था, पहला हिट यहां पे आया, दूसरा हिट यहीं बगल में यहां पे आया। अब देखो, ध्यान से देखो, ये तो ना तो देखो हमारा टारगेट कहाँ है? एकदम सेंटर पे। तो टारगेट के क्लोज है क्या दोनों? नहीं। तो एक्यूरेसी भी नहीं है और प्रेसिजन में नहीं है। प्रेसिजन इसलिए नहीं है क्योंकि जो दो हमने हिट किया है, वो दोनों आसपास है क्या? एकदम करीब है क्या? नहीं। इसलिए प्रिसाइज भी नहीं है जो भी रिजल्ट आया, और एक्यूरेट भी नहीं है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जब हिट किया यहाँ पे, हमारा टारगेट यहाँ पे है, लेकिन हिट दोनों यहीं पे किया, तो क्या ये एक्यूरेट है क्या? टारगेट के एकदम करीब है क्या? नहीं। तो एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं, मतलब नहीं है। और यहाँ पे लेकिन एकदम आसपास है, जो भी हमारा हिट किया है ना, पास है, यानी प्रेसिजन है, प्रेसाइज है, मोर प्रेसाइज है ये। नाउ इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे एकदम टारगेट यह है, लगभग वहीं पे हिट किया है, मतलब ऑलमोस्ट एक्यूरेट है, और दोनों आसपास है, एकदम पास है, करीब है, तो ये प्रेसाइज भी है। तो आई होप ये आपके दिमाग में छप गया होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको आप लिख लो, याद रखना। और ये भी एग्जाम्पल अगर कोई पूछे तो अच्छे से दे देना, समझा देना उसको, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट रहता है। बहुत लोग समझते हैं कि भाई प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी दोनों एकदम सेम ही होता है। मैं भी यही समझता था जब तक जान नहीं लिया तब तक, समझे ना। तो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, आप इसको अच्छे से लिख लो। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 किलोमीटर किसके इक्वल है, मैंने 4 तरीका लिखा, 4 ऑप्शन लिखा, A B C D, 4 ऑप्शन लिखूंगा, आपको बताना है कौन सा सही है।
4000 मीटर, ठीक है। उसके बाद में 400 इंटू 10⁻1 मीटर। उसके बाद में जो सी ऑप्शन है 40 इंटू 10⁻2 मीटर या 4 इंटू 10⁻3 मीटर। कौन सा करेक्ट है? आप ई में ले लो, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, समझे क्या? तो आपको बताना है कि ये 4 किलोमीटर किसके इक्वल है, ठीक है। सोच लिया। देखो आपको लगेगा कि हाँ भाई 4 किलोमीटर जो है 4000 मीटर तो होता है, सही है, क्या दिक्कत है? ये 400 लिख दिया और इसको 10⁻1 लिख दिया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। 40 लिख दिया और बाद में 2 यहाँ पे 0 बचा ना, तो 10⁻2 मीटर लिख दिया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 4000 मीटर को 4 इंटू 10⁻3 मीटर भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं एफ ऑप्शन यहाँ पे इंक्लूड कर लूँ तो 0.4 इंटू 10⁻4 मीटर भी लिख सकते हैं। देखिए अगर सही कौन है ये पूछा जाए ना तो सब सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैथ्स में ये अगर मैथमेटिकली बात किया जाए कि इसमें कौन सही है तो मैथमेटिकली सारे सही हैं, लेकिन हम मैथ्स थोड़ा ना पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना। तो फिजिक्स में हम यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन होता है कि आखिर साइंटिस्ट लोग जो मतलब साइंटिफिक नोटेशन में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सारे साइंटिफिक नोटेशन में सही नहीं है, साइंटिफिक नोटेशन में सिर्फ यही सही है, बाकी सारे गलत है। आई समझ में? जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें काम के नहीं है। क्या है? ये वाला सही है, 4 इंटू 10⁻3। तो साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को लिखते कैसे हैं ये जान लीजिए। जैसे मान लीजिए 53420, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 5.342, 0 नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। कितना? 1 2 3 4 10⁻4। समझे क्या? इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर दूसरा ऑप्शन अगर बात करूं 53420, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? वैसे ही 5.3 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 5। अगर मैं लिखूं 53.42, इसी को 42 इंटू 10⁻1 2 3 4 4, तो ये गलत है। साइंटिफिक नोटेशन लिखा कैसे जाता है ये वाला आप एग्जाम्पल लिख लो। साइंटिफिक नोटेशन में है ना, अगर आप पॉइंट देने वाले हो, डेसिमल देने वाले हो, तो वहां पे हमेशा इस वाले डिजिट को, सिंगल डिजिट जो कि कहां से कहां होना चाहिए, ऐसे लिख सकते हैं y इंटू 10⁻x, ऐसे लिख दो। y जो होना चाहिए ना वो 1 से 10 के बीच में होना चाहिए, समझे? डेसिमल नहीं होना चाहिए। ये 0.4 इंटू 10⁻4 नहीं, ये 4 आएगा। बात समझ में आई? और यहाँ पे x कोई पावर लिख दो, समझे? तो इस फॉर्मेट में आना चाहिए। तो आई होप आपको साइंटिफिक नोटेशन समझ में आया होगा। साइंटिफिक नोटेशन में हम एक डिजिट रखते हैं जो कि 1 और 10 के बीच में हो, और उसके बाद डेसिमल देते हैं, और डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं उसमें उतना 10⁻⁴ आप चढ़ा दो। समझ में आया? अब आइए कुछ डेसिमल वाला एग्जांपल देख ले। अगर यहाँ पे लिखा है 0.234, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 234 इंटू 10⁻³ है कि नहीं? लेकिन क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में सही है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे डेसिमल आना चाहिए। तो जब यहाँ पे डेसिमल लाएंगे तो हो जाएगा 2.34 इंटू 10⁻, ये 2 पावर है ना, बढ़ा दो तो -3 में 2 जब पावर बढ़ाएंगे तो क्या आएगा? -1। तो ये सही है, ये गलत है। आया समझ में? 0.0253, ठीक है, इसको आप लिखो साइंटिफिक नोटेशन में। अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो कैसे लिख सकते हो? 253 सीधे लिख दो, और डेसिमल के बाद जितना है उतना 10⁻- में लगा दो, ठीक है। देखो ये होता कैसे है एक्चुअली, इसको 253 डिवाइडेड बाई 1001 पे 4 0 दे सकते हैं ना,
तो 253 और नीचे क्या आ जाएगा 10⁴, तो ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻4 हो जाता है। यही रीजन है, कुछ खास नहीं है, मैथ्स है, समझे। तो इसीलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 253 × 10⁻⁻4। लेकिन क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है? नहीं। अगर आपको रिजल्ट लिखना है तो किस में लिखेंगे? हम क्या करेंगे, ये 2 क्या है, 1 से ज़्यादा है और 10 से कम है, तो 2.53 × 10⁻, इसमें पावर कितना बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और पहले से क्या है -4 है, तो पावर दोनों क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं अगर बेस नीचे सेम हो तो आंसर आ जाएगा 2.53 × 10⁻²। समझे क्या? तो ये तरीका होता है साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का। आई होप आपको समझ में आया है कि नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। देखिए डेसिमल में एक और चीज छूट गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि 0.230 इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, 0.23 इसको लिखो और इसको लिखो। देखिए पहला जो एग्जाम्पल है इसको क्या लिख सकते हैं, 23.10⁻², है ना। तो फिर इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2.3 × 10⁻⁻1। अब बार बार नहीं बताऊंगा, आपको समझ में आया ना यहाँ से। उसी तरह इसका जो रिजल्ट आएगा आपको ऐसा लगेगा कि 230 × 10⁻³ कर देते हैं, है ना। और फिर इसको क्या लिख देंगे 2.3, और ये 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, 10⁻² इसमें से आ जाएगा और 10⁻³ इसमें से आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2.3 × 10⁻⁻1। ये गलत है, समझे। ये इसका भी यही रिजल्ट आया, इसका भी यही रिजल्ट आया, गलत है, रिजल्ट दोनों सेम नहीं आएगा। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आ गई कि भाई ये गलत क्यों है, इतना खूबसूरत जो बताया गया ये गलत कैसे हुआ। देखिए अगर सही मायने में देखा मैथमेटिकली बात किया जाए तो ये गलत नहीं है, दोनों सही है। इसका जो आएगा ना पावर में लिखोगे, क्योंकि हमें बताया गया है ना कि 0.23 के बाद जितना भी 0 लगाते जाओ मैथ्स में उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात आ जाती है कि वही मैंने मेजर किया एक रॉड का, तो वो आया 4 मीटर, नहीं 4.2 मीटर आया, ठीक है, या 4 मीटर मैंने मेजर किया। तो 4 मीटर जब मैंने मेजर किया तो क्या सच में वो रॉड जो है 4 मीटर है? कैसे हो सकता है यार, एरर तो आएगा ना। और वो जो एरर आएगा ना, अगर मैंने बहुत क्लोजली वाइजली उसको मेजर किया है तो उसमें एरर जो है सेंटीमीटर में आएगा। अब ऐसा थोड़े ना हो जाएगा कि मीटर में ही मेजर करना था, 3 मीटर मैंने 4 मीटर मेजर कर दिया। जो मेजरमेंट का जो लेंथ था ना, इतना भी गड़बड़ नहीं करना है, समझे ना। हाँ, तो अगर मैं 4 मीटर मैंने मेजर किया तो या तो 4.1202 इस टाइप से कुछ होगा, यहाँ पे अनसर्टेन कुछ होगा, समझे ना। तो ये तो मैंने मेजर किया 4 मीटर, मेरा दोस्त आया वो अपना जो भी मेजर किया ना वो बोला 4.0, मतलब वो एक और स्टेप आगे गया, समझे क्या। उसका जो मेजरमेंट है ना मेरे से बहुत ही बढ़िया है, समझे। उसने एक डेसिमल के एक और वहां तक मेजर किया है। तो अगर फिजिक्स के लैंग्वेज में बोले तो 4 और 4.0 ये दोनों अलग अलग हैं, सेम नहीं है मेजरमेंट के हिसाब से। 4 मीटर अगर किसी ने मेजर किया और किसी ने 4.0 मीटर मेजर किया, मतलब उसका मेजरमेंट जो है ना, जो स्केल है वो और बेहतरीन है, और वहां तक उसने मेजर किया है 4.0 तक। 4.00 ये तो और बढ़िया है। तो सबसे अच्छा मेजरमेंट कौन है, ये 4.0 मीटर। तो ये आपको बात समझना पड़ेगा कि मेजरमेंट के हिसाब से अगर डेसिमल के बाद 0 आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि मेजरमेंट बहुत अच्छे से किया गया है, यहां तक किया गया है, यहां तक। इसने जो है, जो मैंने जो किया था सिर्फ
4 मीटर, 4 मीटर, अरे भाई 4.1 आ सकता था, 4.2 आ सकता था, 4 पॉइंट समथिंग आ सकता था। ये तो मैंने क्लियर नहीं किया ना, हाँ इसने क्लियर किया कि हाँ 4.0 आया है, इसने क्लियर किया 4.00 आया है। एक और बंदा आकर मेजर करता है और उसका आता है 4.0003, सेम चीज का, सेम उसी रॉड को मेजर करता है। तो देखिए सबसे अच्छा मेजरमेंट किसका है, इसका है। देखिए उसी रॉड को मैंने 4 मीटर किया था, हम मेरे हिसाब से ये 0.0003 कहाँ ये आया, ये इंफॉर्मेशन कुछ बता रहा है क्या, नहीं। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो अच्छा मेजरमेंट है 4.0003 है, उसके बाद है 4.00, उसके बाद है 4.0, सबसे गंदा मेजरमेंट 4 है। तो आपको समझ में आया ना कि पॉइंट जो है बहुत मायने रखता है। तो उस हिसाब से ये दोनों ऐसे लग तो रहे हैं कि सेम है, लेकिन फिजिक्स में जब मेजरमेंट होता है उसके हिसाब से ये दोनों सेम नहीं है। तो जब सेम नहीं है, ओके, तो हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। काफी खूबसूरत टॉपिक है, काफी लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है। तो वही बात है कि साइंटिफिक कैलकुलेशन करने के लिए ये जरूरत पड़ता है। तो ये क्या होता है इसको हम सबसे पहले जानते हैं, फील लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, टेक्निक ट्रिक्स को देखते हैं कि हम सिग्निफिकेंट जो डिजिट फाइंड करते हैं वो कैसे करते हैं। लेकिन सबसे पहले इसको समझते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये है क्या। अगर मैं बोलूं 53000, ठीक है, वही बात है कि जो मेरा सैलरी है ना वो कितना है, 1000 है। तो ये जो है आपको किस किस नंबर पे ट्रस्ट है, ध्यान से। अगर मैं बोलूं कि 2.5, एक ये नंबर है और ये नंबर है, तो देखिए मैथमेटिकली अगर बात करूं तो सबका सिग्निफिकेंस है। मैथ में कोई टेंशन ही नहीं है यार, सबका सिग्निफिकेंस है। 0 है, ये क्या है, 3 2 5 डिजिट का ये है, 2 डिजिट का ये है, ठीक है ना, बीच में यहाँ पे डेसिमल। तो मैथमेटिकली बात करें तो ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सबके पास अपना सिग्निफिकेंस है। और लेकिन अगर साइंटिफिकली बात करें तो सब डिजिट का सिग्निफिकेंस नहीं होता है, समझे। कुछ उसका मेथड होता है, कुछ यूनिक होता है, उसका रीजन क्या है हम देखते हैं। देखिए अगर मैं यहीं पे मैं बता दूं कि मेरा जो सैलरी 1 है, मतलब मैं ये थाउजेंड्स से निकलकर 100 से निकलकर 1 रुपये तक गया हूं और वहां तक मैंने बताया कि हाँ भाई इतना मेरा सैलरी है, मतलब मुझे सारे नंबर पे कॉन्फिडेंस है, समझे ना। हाँ पैसा इसके बाद जो भी आएगा उस पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब रुपये 1 रुपये तक तो गया हूं ना, तो सारे नंबर पे कॉन्फिडेंस है मुझे। एक्चुअली सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है कि आपको कितने डिजिट पे कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट कितने डिजिट पे आप करते हो, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट फिगर कॉन्फिडेंस, समझ रहे हो ना, ऑन नंबर ऑफ कॉन्फिडेंस, नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ कॉन्फिडेंस, ये कुछ ज्यादा ही गंदा हो गया इंग्लिश। नंबर ऑफ डिजिट्स दैट वी हैव कॉन्फिडेंस, समझे, वो कितने डिजिट्स हैं जिन पे हमें पूरा भरोसा है, ट्रस्ट है, समझे क्या। 50,000 में हमें इस 0 पे ट्रस्ट नहीं है, एक भी थोड़ा इधर उधर हो गया ना, 1 रुपया अगर इसे निकाल लो ना तो ये भी चेंज होने वाला है, ये भी चेंज होने वाला है और ये भी चेंज होने वाला है, इन तीनों पे ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है। देखिए अब 2.5 मैंने मेजर किया, 2.5 मीटर, तो मुझे ट्रस्ट है, सबसे ज्यादा किस पे ट्रस्ट है, 2 पे, तो ये होता है मोस्ट ट्रस्टेड, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और ये क्या है, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और ये क्या हो गया, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट,
है ना। अगर मैं बोलूँ 2.43 ये मैंने मेजर किया लेंथ है, तो इसके बाद भी कुछ आ सकता है ना। तो ये थोड़ा चेंज हो सकता है इसमें, मतलब अगर मैं एग्जांपल लूँ 2.43, देखिए अब इसके बाद 0, 1, 2 कुछ आया होगा जो भी है, लेकिन यहाँ तक तो मुझे कॉन्फिडेंस है, 2 पे भी कॉन्फिडेंस है, 4 पे भी कॉन्फिडेंस है और 3 पे कॉन्फिडेंस। तो ये क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और ये क्या है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। सिग्निफिकेंट तो सब है, लेकिन मोस्ट और लीस्ट में भी हम डिवाइड कर देते हैं, समझे क्या। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ आ जाता है, वही बात है कि 4 किलोमीटर जो है ना, यहाँ पे देखिए 4000 मीटर आ गया, समझे क्या। 4000 मीटर को आप लिख लो 4000 इंटू 10⁻², सेंटीमीटर लिख दिया। अरे भाई तो सेंटीमीटर में चेंज किया तो और 0 बढ़ गया। फिर देखो 4 अगर सेंटीमीटर मिलीमीटर में चेंज करो तो 4000 इंटू 10⁻³ ये मिलीमीटर हो गया, ये मिलीमीटर हो गया। मतलब ये कि 4 के बाद में 0 कुछ भी आ जा रहा है, यूनिट अगर चेंज कर रहे हैं तो हमें इन पे भरोसा ही नहीं है कि ये क्या रहेंगे क्या नहीं रहेंगे, समझे क्या। तो इन पे हमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट किस पे है, सिर्फ 4 पे। तो इन सब में सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो कितना है, सिर्फ 1 है, और कौन है, 4। सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें भी 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 420 मीटर, तो 420 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, समझे क्या। उसके बाद में किलोमीटर में चेंज करोगे तो 10⁻, यहाँ 0.420 किलोमीटर हो जाएगा, मतलब 0.42 किलोमीटर हो जाएगा। 20 है ना, मैथमेटिकली सही है, लेकिन यहाँ सही नहीं है। ये सारे रिजल्ट आ रहे हैं और हमें कंफ्यूज कर रहे हैं कि भाई कौन सिग्निफिकेंट है और कौन सिग्निफिकेंट नहीं है। तो सबका प्रॉब्लम जो है एक जगह से हल होगा, वो क्या है, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, तो हम कोई भी डिजिट लिखा रहे हम उसको किस फॉर्म में लिखने वाले हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने वाले हैं। और जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे तो हमारा जो भी डिजिट आएगा वही सिग्निफिकेंट होगा। देखिए कैसे, कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे तब समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने वही लिया था 4 किलोमीटर, इसको क्या आपने क्या लिख दिया, 4000 मीटर लिख दिया। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 10⁻³ मीटर लिख दो, है ना। तो ये तो पावर गए, क्या बचा 4, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट। इसको सेंटीमीटर में लिख दिया, ये पहले मीटर लिख दो फिर 10⁻² लिख दो, तो 3 2 5, मतलब 4 इंटू 10⁻5 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये भी 4 आया, मतलब ये 10 का है ना, पावर का है, इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, सिर्फ क्या रहेगा, डिजिट का रहेगा। आया समझ में। किसी भी फॉर्म में लिखो, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेप्टा, किलोमीटर, किसी भी फॉर्म में लिखो, सिग्निफिकेंट फिगर चेंज होने वाला नहीं है। किसी भी यूनिट में चेंज कर लो, सिग्निफिकेंट फिगर चेंज होने वाला नहीं है। सिग्निफिकेंट जो डिजिट्स होगा टोटल वही रहेगा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए 50,001, देखिए अब इसको कैसे लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। हम क्या लिखेंगे, 5.001 तब लिखेंगे 10⁻1 2 3 4। देखिए ये तो पावर में चला गया और बचा क्या, 1 2 3 4 5। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 5, मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट हम बोलेंगे SD कितना है, 5। और यहाँ भी देखो 1 2 3 4 5। तो कैलकुलेशन में जहाँ प्रॉब्लम आ जाता है हम कैसे दे जाएंगे, हम इसके थ्रू जाएंगे, मतलब साइंटिफिक नोटेशन से हम जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अगर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है तो आपको लगेगा कि भाई इसको SI यूनिट में चेंज कर ले, तो 0.04 मीटर है कि नहीं। तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 4 तो 4 ही रहेगा ना, सिग्निफिकेंट डिजिट कितना आया, 1। तो हमने क्या बताया कि यूनिट इधर उधर करने से सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज होता है क्या, नहीं।
तो इसको लिख, तो देखिए चेक कर सकते हैं ना, आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो इसको 4 × 10⁻², इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, ये आ गया ना 1। तो समझ में आ रहा है ना कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसीलिए हमारे पास क्या आया, साइंटिफिक नोटेशन है। इसके थ्रू हम क्या पहचान लेते हैं कि किसका सिग्निफिकेंट है और किसका नहीं है। समझे कुछ? अब आई होप आपको समझ में आया होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर है क्या, डिजिट्स है क्या, क्यों जरूरत है और कैसे कैसे, मतलब उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ओवरऑल आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं कुछ रूल्स देखने जो कि बहुत इजी है, उसको फील करना है। देखो रट्टा नहीं मारना है, समझना है और उसको फील करना है। आसानी से ऐसे ही बन जाएंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसके तरह। और लास्ट में हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जो काफ़ी यूनिक है, थोड़ा डेंजरस है, शायद आपने नहीं सुना हो। अगर केमिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं ना सिग्निफिकेंट फिगर या डिजिट्स वगैरह, ठीक है, तो हम वो एग्जांपल देखने वाले हैं। पहले आप इसको लिख लीजिए। तो चलिए कुछ रूल्स देख लेते हैं जिसको हमें रट्टा नहीं मारना है, उसको फील लेना है। देखिए ऑल, सबसे पहला रूल क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। समझे क्या मतलब कि जैसे 1 2 जीरो नहीं लाया, 1 2 4 5 6 इस टाइप से, तो सारे का सिग्निफिकेंस है इसमें। या तो आप इसको, अगर ये कोई यहाँ पे कोई नंबर दिया हुआ है, इसको अगर साइंटिफिक टर्म में लिखो, नहीं लिखो तब भी वैसे ही आएगा। हाँ कंफ्यूजन हो तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लो, है ना। तो इसका सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 4 5 6 है ना, यहाँ पे 8 लिख देते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, 5 सिग्निफिकेंट। समझे क्या, ये पहला रूल है। एक और देखते हैं, 5 3 2 1 7 9 2 4, ये कोई भी एक नंबर है। समझे क्या, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, 8 सिग्निफिकेंट डिजिट है। चलो डेसिमल का ले लें, 2.439 है ना, तो इसका सिग्निफिकेंट कितना आ गया, 1 2 3 4, जीरो नहीं है ना तो आ गया 4, सबका सिग्निफिकेंस है यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से हमने देखा कि क्या, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे सारे नॉन जीरो डिजिट हो हमें मिल जाए, वो सब क्या होता है, सिग्निफिकेंट डिजिट होता है। एग्जाम्पल को देख लीजिए और काउंट कर लेना है कि हाँ इतने डिजिट्स हैं, उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर भी होता है या सिग्निफिकेंट डिजिट होता है। चलिए नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 ये भी बहुत आसान है। रूल नंबर 2 को देखिए, सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट कन्वर्जन। अगर आप यूनिट कन्वर्ट करते हो तो उसके इंडिपेंडेंट होता है। समझ में आया क्या? फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल लिया था ना 4 किलोमीटर, कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है, एक ही है ना 4। इसको आप 4000 मीटर लिखोगे, इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। वो कैसे समझ में आता है, आप इसको साइंटिफिक टर्म में लिख दो तो इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं, इसका सिग्निफिकेंट है ना। तो इसमें भी 1 आया। सेंटीमीटर में लिख लो, 3 लिख दिया ना, फिर 2 लिख दो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 10⁻⁴ कितना 5, ये सेंटीमीटर आ गया। तो इसका भी सिग्निफिकेंट क्या है, 4 ही, मतलब 1 डिजिट है ना, एक ही डिजिट का ना है सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये हमें समझ में आया। देखिए 4 नंबर है लेकिन सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें कितना है, एक ही है, कंफ्यूजन नहीं है। समझे? तो ये 2 चीजें समझ में आई। अब हम बात करते हैं जीरो की। जब जीरो को इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। कंफ्यूजन जो है यहीं पे क्रिएट होता है, यहीं पे लोगों को नहीं समझ में आता है कि भाई इसको डिस्कस मतलब डील कैसे करें। तो चलिए इसको आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा रूल नंबर 3 और उसका चार्ट मैंने बना दिया है ताकि हमारे पास टाइम जो है थोड़ा बच जाए। देखिए हमने रूल नंबर 1 देखा था, क्या था कि जितने भी नॉन जीरो जो डिजिट्स होते हैं वो क्या है, सारे के सारे
सिग्निफिकेंट होते हैं, है कि नहीं। और रूल नंबर 2 क्या था कि मतलब वो सिंपल था कि आप यूनिट में कन्वर्ट करो, किसी भी यूनिट में कन्वर्ट करो, हमारा जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो कभी चेंज होने वाला नहीं है। समझे क्या। नाउ अगर 0 आ गया तो 0 कैसे आ सकता है। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो एकदम नंबर के पहले 0 आ सकता है जैसे, और उसके बीच में 0 आ सकता है, या उसके लास्ट में 0 आ सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो जो पहले आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लीडिंग 0 जैसे 0.043, तो देखिए ये डिजिट्स है ना, नॉन जीरो डिजिट्स के पहले 0 आया है, तो इसको क्या बोलेंगे, लीडिंग 0 बोलते हैं, ठीक है ना। ट्रैप्ड 0, अगर यहाँ 0.2 लिख दो या इसे 4035, तो ये क्या है, ट्रैप 0 है, मतलब कि ये डिजिट्स के बीच में ट्रैप हो गया है। और फिर एक लास्ट में 0 आ जाए, मान लें 53 यहाँ पे 20 आ जाए, अगर यहाँ 0 भी दे दो 20, तो कोई फर्क, यहाँ ट्रैप भी है और ये क्या है, ट्रेलिंग 0 है। तो सिंपल, अभी बेसिक से बात कर रहे हैं तो ऐसे ही दो 5320। तो यहाँ 3 एग्जाम्पल है आपके पास। तो देखिए सबसे पहले है लीडिंग 0, मतलब ये 0 पहले 0 आ जाए डिजिट्स के, उसके बाद में क्या आ जाए, ट्रैप्ड 0, मतलब 4035 डिजिट्स के बीच में 0 आ जाए। तीसरा जो है ट्रेलिंग 0, मतलब डिजिट्स के लास्ट में 0 आ जाए। समझे। तो 3 तरह से 0 आ सकता है। तो उसको कैसे हम डिस्कस करते हैं, आसान भाषा में, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए अगर लीडिंग 0 आ गया, मतलब कि पहले 0 आ गया, जैसे 032, वैसे 032 थोड़ा नॉनसेंस टाइप का लगता है कि भाई 32 इसको बोलो ना, 032 क्यों लिखते हो, क्योंकि यहाँ डेसिमल तो दिया ही नहीं है। लेकिन फिर भी आ जाए तो इसका हमारा किसका सिग्निफिकेंट होगा, 3 का, 2 का। अगर लीडिंग 0 आ जाए तो वो हमेशा इनसिग्निफिकेंट होता है, ध्यान रखना। लीडिंग नंबर जैसे 0.25, इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। 0.025 तो सिर्फ 2 और 5 का सिग्निफिकेंट है, 0 का नहीं है। क्यों, क्योंकि ये लीडिंग है, डिजिट्स के पहले आया है ये। देखिए यहाँ 357 है, उसके पहले 2 डिजिट्स, मतलब 3 डिजिट्स है यहाँ पे, और उसके पहले लीडिंग 0 से यहाँ पे 2 है, तो इनका कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो इसका सिग्निफिकेंट 2 आ जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा, 1 2 3, इसका सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आई बात समझ में। लीडिंग अगर 0 है तो हमेशा क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट होता है, बहुत सिंपल है। ट्रैप 0, बीच में फंस गया ना, हमेशा सिग्निफिकेंट होता है, बीच में फंस गया हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। कोई भी ले लो, 402 यहाँ पे सिग्निफिकेंट है, कितना है, 1 1 2 3, 3 यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। कौन कौन, 4 है, 0 भी है और 2 भी है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4, 4.0002 है ना, तो यहाँ पे 0, तीनों 0 क्या है, ट्रैप्ड है 2 डिजिट्स के बीच में। कौन कौन, 4 और 2। तो जब ट्रैप्ड हो जाएंगे तो बेचारे वो फंस गए, है ना। यहाँ पे 4.0002, तो यहाँ पे क्या है, ट्रैप्ड हो गया। कौन था, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गया। अब यहाँ पे अगर सिग्निफिकेंट डिजिट्स की बात करें तो देखिए इसका कोई सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट्स नहीं होगा। ये क्या है, ट्रैप 0 है, तो ये होगा। तो ओवरऑल कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है इस नंबर में, 0.002305 में ये है, ये है, ये है, ये है, तो 4 है। आई होप आपको समझ में आया, समझे ना। मतलब ट्रैप 0 है तो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर होगा, डिजिट्स होगा। ट्रेलिंग 0 की बात करते हैं, मतलब लास्ट में 0 आ जाए। अगर लास्ट में 0 आता है तो अभी बताया था ना कि कोई नंबर है ऐसे ही 4320, डेसिमल वगैरह कुछ नहीं है, तो जो 0 है ना लास्ट में, उस पर हमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। अगर थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है तो पूरा का, जैसे 50,000 सैलरी, 1 रुपये कम हो जाएगा तो 49,999, हाँ सही है। तो आई होप आपको समझ में आया कि 0 जो है, इस 0 का, जैसे 5320 है ना, इस पे हमें कॉन्फिडेंस नहीं है। या तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, तब आप जो भी डिजिट बनेगा 10 की पावर समथिंग के अलावा, वो हो जाता है आपका सिग्निफिकेंट डिजिट। तो हमें उस पर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, ठीक है। तो जब डेसिमल
नॉन डेसिमल है तो वहाँ नॉन सिग्निफिकेंट होता है, और डेसिमल आ गए तो वहाँ सिग्निफिकेंट होगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया था ना 4.24 मीटर, 4.0 मीटर, 4.00 मीटर, क्योंकि यहाँ एक अलग सेंस है। यहाँ का मतलब है कि हमने जो मेजरमेंट किया है कुछ ज़्यादा एक्यूरेट किया है, समझे ना। यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग आपको मैं बात बताता हूँ। अगर मान लेते हैं, मतलब एक स्टोरी है कि एक टीचर ने, है ना, एक स्कूल था, वहाँ पे कोई बोर्ड लाना था, है ना, तो उसके लिए जो है बजट था ऑलमोस्ट $50 जो था ना बजट था कि भाई इतने में बोर्ड बना देना। टीचर ने ऑर्डर दिया, उनको बोला गया कि भाई 4x3 का बोर्ड बनाना है ना, 4x3 का एक बोर्ड जो है बनाकर दे देना है। कोई छोटी मोटी कंपनी थी, उसको उन्होंने दे दिए, ठीक। ये उनको बोला गया था कि इतना ये करना है, लेकिन गलती से उन्होंने बोला कि 4.00 इंटू 3.00 ये ऑर्डर, ये लिखकर इन्होंने दे दिया। अब देखो बजट कितना था, $50। पता है इसमें जब बनकर आया 1 महीने बाद, एक तो टाइम भी लगा, और ये जब बन गया तो उसका बजट क्या था, $500। सीधे 10 टाइम्स बढ़ गया। आप सोचो यहाँ पे, मतलब एक अजीब लग रहा है ना कि भाई इसमें और इसमें क्या फर्क है। बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। आपने 4 मीटर, मानते हैं अगर मीटर की बात करें, 4 मीटर इंटू 3 मीटर आपको देना है, आप सेंटीमीटर में इधर उधर होगा, है कि नहीं, तो उतना अच्छे से मेजरमेंट नहीं होगा। हाँ भाई 4 मीटर बना दिया, ये 3 मीटर बना दिया, आपको सामान लाकर दे देगा। लेकिन जब आप ये वाला उसको बोलोगे कि ये वाला करके दो, तो अब देखिए यहाँ पे एक्यूरेसी जो है सेंटीमीटर में भी होना चाहिए, फिर मतलब 4.0, समझे, तो सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर, वहां तक एक्यूरेसी होना चाहिए। तो इसके लिए जो डिवाइस यूज होगा ना, वो बहुत महंगे महंगे डिवाइस यूज होंगे। उसका मेजरमेंट का, उसका जो है बहुत ध्यान से मतलब उसको बहुत सारे लेबर जो है मिलकर उसको काम करेंगे, और उस पर काफ़ी वर्क होगा। इतना समझो ना कि इसमें 10 गुना ऑलमोस्ट ज़्यादा, मतलब ऐसे ही बता दे रहा हूँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। महंगे महंगे डिवाइस यूज होंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, समझे ना। तो इसीलिए इसका जो दाम कितना आ गया, $500 आ गया, समझे। तो कहने का मतलब साफ है कि आपको अगर लगता है कि 4 इंटू 3, ठीक है, मैथमेटिकली 4 इंटू 3 या 4.00 इंटू 3.00 सेम है, लेकिन साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सपेरिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक्यूरेसी, प्रेसिजन, समझे ना, ये सारी चीजें हमने पहले ही पढ़े हैं ना, तो इसीलिए तो समझे क्या, ट्रेलिंग जीरो यहाँ पे ये वगैरह हो गया। तो यही देखिए, अगर ट्रेलिंग जीरो है मतलब लास्ट में जीरो है, तो अगर सिर्फ डिजिट्स वगैरह है, कोई डेसिमल नहीं है, तो उसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता है। लेकिन अगर डेसिमल है तो उसका सिग्निफिकेंट होगा। तो यहीं पे एग्जांपल देखते हैं, 0.230, तो 23 के बाद यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंट डिजिट कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 भी सिग्निफिकेंट यहाँ पे डिजिट है, 3 भी है और 0 भी है, क्योंकि डेसिमल यहाँ पे लास्ट में है। 42030, देखिए ये नॉन सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इस यहाँ पे डेसिमल नहीं है, तो ये 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसको हम साइंटिफिक मतलब उसमें टर्म में लिख के देख सकते हैं। और 0.230 इसको साइंटिफिक में लिखा था ना, 230 इंटू 10⁻³ होता है। इसको 23 मत लिख देना, है ना, साइंटिफिक नोटेशन में। यहाँ पे देखिए 42030, यहाँ पे 2 जीरो है, एक तो ट्रैप जीरो है, ट्रैप्ड जीरो है तो ये तो काउंट होगा सिग्निफिकेंट डिजिट में, लेकिन ये ट्रेलिंग जीरो है, ये काउंट नहीं होगा। तो कितना आया इसका सिग्निफिकेंट डिजिट, 1 2 3 4 आ गया, समझे क्या। अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत सारा चीज। सबसे पहले आप इसको लिख लो, समझे क्या, इसको लिख लो, उसके बाद हम एक मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, तब आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि फील तो आ गया है कि भाई है क्या, होता क्या है,
जब तक हम कुछ एग्जाम्पल्स ना कर पाए तब तक हमें लगता है कि यार थोड़ा कम आ रहा है। चलिए तो एग्जाम्पल को देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देखो इस एग्जाम्पल को देखने के बाद हम कुछ यूनिक एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले इसके थ्रू जाते हैं। देखिए ये नॉन डिजिट है ना, एक मिनट, ये क्या है, नॉन जीरो है ना डिजिट्स, तो ये क्या है, वन, सीधे काउंट कर लो, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है ना। यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट लिख दो, यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट लिख दो, ठीक है। ये देखिए जीरो ट्रैप्ड है ना, अंदर आ गया, फंस गया, इसका मतलब क्या हो गया, 4 आ गया, है ना। यहाँ देखिए ये जीरो क्या है, ट्रेलिंग जीरो है, काउंट नहीं होगा, डेसिमल है ना, तो ये ये जीरो लीडिंग जीरो है, काउंट नहीं होगा, लेकिन ये ट्रेलिंग जीरो है, और डेसिमल में ट्रेलिंग जीरो अच्छा एक्सपेरिमेंट को बताता है, यानी कि ये काउंट होगा, तो 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 सिंपली 1 हो जाएगा सिग्निफिकेंट डिजिट। 2.0 डेसिमल के पार्ट जीरो है ना, ट्रेलिंग जीरो, तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट 2 हो जाएगा, कि जीरो भी सिग्निफिकेंट है और 2 भी सिग्निफिकेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 भी है सिग्निफिकेंट और 0 0 दो जीरो भी है, यानी ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा किया गया है। और 2.001 ये दोनों क्या है, ट्रैप्ड जीरो है, ठीक है ना, तो यहाँ पे फंस गया है बीच में, तो ये तो सिग्निफिकेंट होगा ही, तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट आया समझ में। 0.4 एक सिग्निफिकेंट डिजिट, 0.04 ये क्या है, ये लीडिंग है, तो लीडिंग काउंट नहीं होता है, याद है ना, लीडिंग हमेशा इनसिग्निफिकेंट होता है। 1 ये लीडिंग है, इसका भी 1 ये लीडिंग है, लेकिन ये ट्रेलिंग है, तो ये काउंट होगा, तो 4 और 0 दो हो जाएंगे ना सिग्निफिकेंट डिजिट। ये लीडिंग है, काउंट नहीं होगा, सॉरी ये लीडिंग है, काउंट नहीं होगा, लेकिन 4 के बाद ये 0 डेसिमल के बाद वाला डिजिट के बाद ये क्या है, काउंट होगा, तो ये क्या हो जाएगा 3, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे 1 आ गया है, तो 1.00400, तो ये तो है ट्रैप्ड जीरो, तो ये तो अब काउंट होगा, पहले ट्रैप नहीं थे, तो ये दोनों काउंट होंगे, और चूंकि डेसिमल के बाद डिजिट के बाद ये जीरो आए हैं ना, तो ये भी काउंट होंगे, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, ये इसका सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो गया, 6 आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया है, ठीक है। अब एक कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब काफी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज पे जाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर का। देखिए इस पे कुछ एडिशनल अगर मैं बात बताऊं, तो यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर, ठीक है, डिफाइंड नंबर्स, एग्जैक्ट नंबर, डिफाइंड नंबर एंड फ्रैक्शन फ्रॉम प्योर इंटीजर, फ्रैक्शन फ्रॉम प्योर इंटीजर, ये क्या है, इनका जो प्रेसिजन होता है ना वो इनफाइनाइट होता है। एग्जैक्ट नंबर, वो नंबर एग्जैक्ट है तो उसमें कुछ तो गड़बड़ होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो इसीलिए अगर मैं बोलूं, देखिए 2 पेंसिल, इसको क्या लिख सकते हैं, 2.0 पेंसिल लिख दो, या 2.00 पेंसिल लिख दो, या 2.000 पेंसिल लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। समझ में आया क्या? तो ये इसका जो एग्जाम्पल लिख दो, एग्जैक्ट नंबर, जैसे यहाँ पे 2 पेंसिल लिख दो, 4 बुक्स लिख दो, है ना। ईयर 2020, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब ईयर 2000 ऐसे लिखो, ईयर 2000। देखिए 2000 अगर नंबर एकदम दिया रहे, 2000 नंबर ऐसे ही दिया रहे, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, सिर्फ 1 होता है, सिग्निफिकेंट डिजिट 1 ही होता है यहाँ पे, बाकी ये सब इनसिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये क्या है, ये ट्रेलिंग जीरो है, ये नहीं होता है काउंट। लेकिन अगर ईयर 2000 मतलब 2000, जो 2002, 2003, 2001, 1999 है ना, वो एग्जैक्ट है, तो उसका जो सिग्निफिकेंट होता है इनफाइनाइट होता है। इन सब का जो सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होता है, सिग्निफिकेंट इनफाइनाइट होता है फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। डिफाइंड नंबर मतलब कि देखिए
पाई हो गया, पाई का वैल्यू 3.14 वगैरह जो ई। नेचुरल लॉगरिथम में जो बेस यूज करते हैं ना वही है ई। उसके बाद में प्लैंक कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट ले लो, सब डिफाइंड है ना फिजिक्स में। प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। देखिए स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, अगर एग्जैक्ट की बात करूं तो 299,792,458 मीटर पर सेकेंड, ये है स्पीड ऑफ लाइट। आपको एग्जैक्ट दिख रहा है, तो ये जो है ना एग्जैक्ट नंबर है, तो इसका जो है प्रेसिजन इनफाइनाइट है। तो जब प्रेसिजन इनफाइनाइट है तो कोई गड़बड़ का चांस ही नहीं है, तो इसको 0.00 कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए इसका जो होता है सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इन सब का इनफाइनाइट होता है जो भी है ना। अगर आपको लिखना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो आपको क्या लगेगा कि भाई ये तो 10⁸ है, तो इसका तो कुछ सिग्निफिकेंट होता ही नहीं है, सिग्निफिकेंस नहीं होता है, लेकिन 3 का होता है, तो सिर्फ 1 आना चाहिए, लेकिन गलत है। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है, समझे। तो कांस्टेंट जो है वो डिफाइंड नंबर है और उसका सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। प्योर इंटीजर, फ्रैक्शन फ्रॉम प्योर इंटीजर, मतलब 3/5, 2 यहाँ पे 4, ठीक है। 1/2 भले ही आपको आ जाएगा 0.5, या 5/2 क्या आएगा, 3.5 आ जाएगा, है ना। तो आपको दिख रहा है कि ठीक है, अगर ऐसे दिया रहे ना तो इसका सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है, फिगर क्या है, 2 है, एक 3 है और एक 5 है। लेकिन अगर इस फॉर्मेट में दिया रहे तो इनफाइनाइट है, समझे क्या। तो ये समझ में आया, तो ठीक है, आप इसको याद रखना, ये काफ़ी यूनिक चीज़ है और काफ़ी लोग इस पर कंफ्यूज रहते हैं। एक और चीज़ जो शायद बहुत कम लोगों को पता होता है वो बात करते हैं। अगर यहाँ पे 2000 है, एक्सपेरिमेंट किया गया, क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया और बोला गया कि भैया इस नंबर को, ठीक है, अगर ऐसे ही दिया रहे ना तो हम क्या करेंगे कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 1 ही है, और वो क्या है, ये वाला सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है, 1 है। लेकिन अगर कोई बोल दे कि इसको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक लिखिए, तो हम क्या करते हैं, इसका 2 मेथड है। पहला मेथड साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक उस फॉर्म में लिख दीजिए, तो उसमें क्या हो जाएगा, 200 × 10⁻1। तो ये इसको इस फॉर्मेट में लिखना ये बतलाता है कि हम इसका सिग्निफिकेंट डिजिट हम 00 को काउंट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट में, जो भी परफॉर्म किया जा रहा है, तो ऐसे लिखेंगे और 2 डिजिट तक। पुराने अगर मेथड की बात करूं तो इसको ऐसे लिखते थे 200, इस पे बार ऐसे दे देते थे 0, मतलब इसके बाद वाला जो है वो इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर 72000 बोले कि इसको जो है अप टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट फिगर आप लिखिए। तो देखिए 1 2 3 4, ठीक है ना, बस यहां तक लिख दीजिए, बाकी जो है वो काम का नहीं है। तो पहला जो है करंट, इसको ऐसे लिख दीजिए 10⁻²। अगर इसको आप ऐसे लिखते हैं तो भी चलेगा, और पुराना मेथड है ये वाला, इसको ऐसे लिख दीजिए। तो ये तो एक्सपेरिमेंट की बात हो गई, समझे क्या। तो यहां तक तो हमने क्या पढ़ा, सिग्निफिकेंट डिजिट, एग्जांपल्स देखे, बहुत सारे अच्छे अच्छे फैक्ट्स देखे। आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया। अगर आपका डाउट्स क्लियर हो गया तो सही है, फिर भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई देने का, जो भी डाउट्स है, ठीक है। और फिर यहाँ से हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, और वो क्या है, राउंड ऑफ, ठीक है। राउंड ऑफ पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कि भाई जो सिग्निफिकेंट फिगर जैसे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन वगैरह करते हैं ना, वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम आइए सीखते हैं राउंड ऑफ कैसे करते हैं। फिर हमने यहाँ पे चार्ट प्रिपेयर कर दिया है राउंड ऑफ करने के लिए, ताकि हमारा जो है टाइम सेव हो जाए। देखिए, टू बी ड्रॉप्ड एक्स, किसी एक्स को जो हम ड्रॉप करना चाहते हैं उसके साथ क्या होने वाला है,
देखिए जैसे यहाँ पे नंबर दिया है 1.742, तो क्वेश्चन में इस टाइप से रहेगा कि राइट अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो अगर x लेस देन 5 है, मतलब इसके बाद हम ड्रॉप करना चाहते हैं ये सारे चीज़ों को, जिसको हम ड्रॉप करना चाहते हैं, और वो लेस देन 5 है, तो जो बचेगा ना यहीं तक अगर मुझे लिखना है 1.74 तक ही लिखना है, और ये 5 से कम है, तो इसको एज इट इज लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। देखो इसमें राउंड ऑफ में दिक्कत कहाँ आता है, 5 में, और 5 के भी 2 केसेस हो जाते हैं। तो 5 से ज़्यादा है तो ऐड कर दो, एड 1 टू द प्रीसीडिंग डिजिट, मतलब कि इस टाइप से एग्जाम्पल है 1.7489, मान लेते हैं आपको यहां तक लिखना है। तो देखिए इसके बाद वाला जो डिजिट है वो 5 से ज़्यादा है ना, तो बस 8 को एक और बढ़ा दो, 1.749 लिख दो, वो दिया रहेगा कि आपको कितने सिग्निफिकेंट डिजिट तक लिखना है। करेक्ट, अगर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक लिखना है तो देखिए 1.7 ये 4, इस यहां तक लिखना है, तो इसके बाद वाला जस्ट देखिए 5 से ज़्यादा है ना, तो एक बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो ये वाला अगर 5 से कम है तो उसको एज इट इज रखना है। जैसे यहाँ पे यहाँ पे देखिए 1.732, हमको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक लिखना है, तो 1 2 3, उसके बाद 5 से कम है तो इसको ऐसे ही रहने दो और उसको हटा दो, और वो 5 से ज़्यादा अगर 7 हो जाता है तो 3 क्या हो जाता है, ये 4 हो जाएगा। आया बात समझ में, क्लियर है? नाउ दिक्कत कहाँ प्रॉब्लम होता है, 5 आ जाए तो अगर 5 आ जाए और 5 के बाद कोई भी नंबर आ जाए, नॉन जीरो होना चाहिए, तो वो 1 बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2.7452, ये एग्जाम्पल मैंने लिया, इसको कहाँ तक लिखना है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक लिखना है। तो 74 जो है उसके बाद क्या है, 5 है ना, तो 5 को क्या करें यहाँ पे मतलब 4 एज इट इज रहने दे या इसको बढ़ा दे। तो देखिए अगर ये 5 से यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाता है 0 को छोड़कर 5 के नेक्स्ट वाला, तब हम 4 को 5 कर देंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1.7251 आया, हमें क्या लिखना है, 3 डिजिट तक लिखना है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक लिखना है। हमने देखा कि 5 के बाद 0 नहीं है, तो सीधे 2 को क्या कर दिया, 3 लिख दिया। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा ना। अगर 0 आ जाए तो क्या होगा, देखिए सिंपल सी बात है, 0 अगर आ जाए किसके बाद, 5 के बाद 0 आ जाए, तो देखिएगा ये वाला जो है ना हमेशा क्या रहना चाहिए, इवन होना चाहिए। इवन है तो उसको वैसे ही रहने दो, ऑड है तो 1 जोड़कर इवन बना दो ऐड करके। ठीक है, वही है कि यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए 2.7350 है, तो देखिए 5 के बाद 0 है ना, तब हम जहां तक अगर 2.73 तक ही लिखने वाले हैं, तो 3 का क्या होगा, ये 4 बनेगा या 3 ही रहेगा। तो देखिए ऑड है ना, तो 3 इवन बना दो। देखिए ना ऑड मतलब सही नहीं रहता ना, इवन सही रहता है, तो इवन बना दो। इवन है यहाँ पे देखिए 2.7250 इवन है ना, तो इसको एज इट इज रहने दो, 2.72 ही रहने दो। समझे क्या, तो ये सिंपल राउंडिंग ऑफ है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। देखो राउंड ऑफ की बात करूँ ना, तो कुछ और हम इंटरेस्टिंग देख लेते हैं। ये क्लियर समझ लो, इसको लिख लो नोट्स में, और फिर हम आगे बात करेंगे। अगर फिर भी अगर कुछ और अगर एडिशनल जानना है, तो अगर मैं 43 का राउंड ऑफ अप टू 10 डिजिट बोलूँ ना, तो इसका 40 हो जाता है, और वहीं 49 रहे ना तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाता है। अगर 45 रहे ना, तो ये एकदम मिडिल में आ गया ना 10 डिजिट का, तो 50 ही होगा। समझे क्या, 100 डिजिट वाला भी आप बना सकते हो। अगर मान लेते हैं 263 रहे, तो इसका 100 डिजिट पे क्या होगा, राउंड ऑफ करेंगे तो 300। 249 है, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो अप टू 100, तो हो जाएगा 200 हो जाएगा। 50 से कम है ना इसीलिए। लेकिन अगर 250 ही रहे, तो इसका राउंड ऑफ कितना, एकदम एग्जैक्ट मिडिल में रहे, तो हम वहाँ पे 100 पे जाते हैं, आगे जाते हैं, पीछे नहीं आते हैं। समझे ना, इसमें भी हम 1 प्लस आगे किए थे, पीछे नहीं आना है।
है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि मतलब ये ज़्यादा मायने नहीं रखता, बस एडिशनल नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये क्लियर एग्जाम्पल है, और फिर हम मात्र एक और 2 एग्जाम्पल देखेंगे जो कि हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। सिंपल सी बात है ये आपको। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं